हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 8th का चैप्टर 1 तेरी है ज़मीं रीड कराने जा रही हूँ। यह एक कविता है जो एक प्रार्थना गीत है। इसमें कवि प्रार्थना करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता है। इसमें बताया गया है कि जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है और वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तो इसमें मैं आप लोगों को आगे रीड करती हूँ। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तो यहाँ पर ज़मीं मिस होता है ज़मीन, आसमान मिस आकाश, मेहरबान यानी हमारे ऊपर कृपा करना, बख्शिश में क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो इसका मैं 4 लाइन का आप लोगों को मीनिंग समझाती हूँ। तेरी है ज़मीं, तो कभी कहते हैं हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और ये आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। मेहरबान मीन्स क्या बताया? दयालु हो। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। अब आगे की लाइन रीड करती हूँ। तेरी है ज़मीं तेरी मर्जी से ए मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। अब आगे के मैं ये रीड करती हूँ, आप लोगों को इसका मीनिंग बताती हूँ। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो कवि कहते हैं हे ईश्वर, ये दुनिया आप क्या है? इस दुनिया के मालिक हैं और तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा जन्म ही आपकी इच्छा से हुआ है और आपकी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। ओके, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बख्शिश कर। ठीक है, आगे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले। तो इसमें कवि कहते हैं हे ईश्वर, तुम चाहे तो हमें जीवित रखो और तुम चाहे तो हमें मार डालो। आज हम तेरे आगे यानी तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े हैं और तुम्हारी शरण में हैं। आप कौन हो? सर्वशक्तिमान हो, ताकत वाले हो और आप चाहो तो हर आफत को टाल सकते हो। ओके, आप लोगों को समझ आए? आगे हम फिर से रीड करेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बख्शिश कर। ये हमारा इसका तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत का अर्थ यहीं समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ फिनिश हो गया है। अब इसके हम शब्दार्थ रीड करते हैं। इसके शब्दार्थ है बख्शिश, जिसका मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था क्षमा करना। बख्शिश का मीनिंग क्या बताया था? क्षमा करना। तो इसमें और भी मीनिंग दिए गए हैं। ये क्या है? शब्दार्थ क्या होते हैं? समानार्थी शब्द। बख्शिश का इसमें शब्दार्थ दिया गया है, इसको बोलते हैं समानार्थी। भेंट, उपहार, क्षमा करना। ठीक है, बख्शिश के क्या है? 3 मीनिंग दिए गए। मालिक कौन होता है? किसी चीज़ की जिसका कोई मिल्कत या कोई चीज़ होती है उसका स्वामी, मालिक। तो मालिक इसमें किसके लिए बताया गया है? ईश्वर के लिए। ठीक है। रहमत मीन्स होता है दया करना, कृपा करना, जिसमें इसका मीनिंग दिया गया है कृपा करना। ओके, अब आगे देखिए, इसमें दिया आफत तो आप लोगों को मालूम ही होगा। आफत में हम कोई मुश्किल में होते हैं, कोई संकट में होते हैं या फिर कोई मुसीबत में होते हैं। तो इसमें 3 समानार्थी दे दिए। आफत का दूसरा मीनिंग क्या होगा? मुश्किल और संकट। ओके, अब नेक्स्ट आया मेहरबान का मीनिंग क्या होगा? किसी पर कृपा करना। ओके, मेहरबान मीन्स कृपालु या फिर दयालु। जिस्म तो आपको मालूम है शरीर होता है, शरीर हमारी काया, देह। ओके, इसके समानार्थी हो गए। जिस्म का समानार्थी मीन्स दूसरा शब्द क्या हुआ? शरीर।
जहाँ होती है हमारी प्राण।